सो हे गाइज, वेलकम टू एग्जाम टारगेट। दिस इज मुलायम प्रांजल और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं 12 जुलाई का करंट अफेयर और हर क्वेश्चन के लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अभी 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। तो इसकी थीम हम देख लेते हैं। इसकी थीम इस समय कोविड-19 को देखते हुए दुनिया भर में महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य तथा उनके अधिकारों की सुरक्षा को इसका थीम बनाया गया था। अब बात विश्व जनसंख्या दिवस की आती है तो हम थोड़ा सा उसके बारे में देख लेते हैं। इस समय पूरे विश्व में कुल 750 करोड़ आबादी है, जिसमें केवल इंडिया और चीन को मिलाकर 30% के लगभग आबादी यहाँ पर बसती है, जिसमें पहले नंबर पर चीन सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है और दूसरे नंबर पर भारत है। ये आशा है कि मतलब 2035-40 तक भारत जो है चीन को पीछे छोड़ देगा। अब यूनाइटेड नेशन इस दिवस को 11 जुलाई 1989 से मनाता आ रहा है। अब बात यूनाइटेड नेशन की आती है तो हम देख लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। ये उसका सिंबल है तथा इसकी स्थापना के लिए घोषणा पत्र पर साइन, जिसमें कुल 50 देश शामिल थे, ये 26 जून 1945 को किया गया था तथा इसको लागू किया गया था 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसीलिए 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन दिवस भी मनाया जाता है। इसका मुख्यालय जो है न्यूयॉर्क, अमेरिका में है तथा वर्तमान में इसके महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल से आते हैं और इस समय इसमें कुल देशों की संख्या 193 है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कितने बेसिस पॉइंट की कटौती की है? अब आप सोचते होंगे बेसिस पॉइंट क्या होता है। अब बेसिस पॉइंट को जानने के लिए आपको रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को जानना जरूरी है। तो रेपो रेट क्या होता है? आप जानते हैं रिजर्व बैंक को बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देता भी है तथा बैंक जो है रिजर्व बैंक में पैसे भी जमा करते हैं। तो जिस रेट पर रिजर्व बैंक बैंकों को लोन देता है उसे रेपो रेट कहते हैं तथा जिस रेट पर बैंक रिजर्व बैंक में पैसा जमा करते हैं तो उनको उस पर इंटरेस्ट मिलता है, उसको रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। तो जो रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है वो बेसिस पॉइंट पर ही डिपेंड करता है। तो अभी हाल ही में रिजर्व बैंक ने इस बेसिस पॉइंट में 250 पॉइंट की कटौती करने का ऐलान किया है। अब बात रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की आती है तो आप ये चित्र में देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये उसका सिंबल है। इसको लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी के सिंबल से। इसमें एक बाघ तथा एक ताड़ का पेड़ दिखाई दे रहा है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में तथा इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र में, जो कि 1937 में कोलकाता से ट्रांसफ़र किया गया था। इसके वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि 25वें नंबर के गवर्नर हैं तथा इसके प्रथम गवर्नर जो थे वो जब इसका स्थापना हुआ था उसके उस समय के वो थे सर ओसबोर्न स्मिथ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने 200 क्रू मेंबर और 50 पायलटों को नौकरी से निकाल दिया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है एयर इंडिया ने। अभी हाल ही में एयर इंडिया ने अपने 200 क्रू मेंबर और 50 पायलटों को नौकरी से निकाल दिया है। इन्होंने 50 पायलटों को इस्तीफा देने के लिए नोटिस भी भेज दिया है। हालांकि इन्होंने उस पर अपील किया था लेकिन उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। अब बात एयर इंडिया की आती है तो आप देखिए एयर इंडिया के बारे में। ये जो है भारतीय सरकारी कंपनी है और इसकी स्थापना जो हुई थी वो 15 अक्टूबर 1932 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा इसके जो वर्तमान चेयरमैन हैं वो है राजीव बंसल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने बाघों पर सर्वे में कितनी फ़ोटो खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 3.5 करोड़। 3.5 करोड़ फोटो खींचकर भारत ने बाघों के सर्वे में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये सर्वे जो हुआ था वो 2018 में ही हो गया था, जबकि वर्ल्ड रिकॉर्ड की घोषणा अब की गई है। तो अब बात बाघों की आती है तो हम देख लेते हैं दुनिया में जो बाघों की कुल संख्या है उसका 70% सिर्फ भारत में ही है और भारत में भी अधिकांश बाघ 1492 मात्र इसके 3 राज्यों मध्य प्रदेश, कर्नाटक और उत्तराखंड में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहाँ के रेस्टोरेंट ने जागरूकता फैलाने के लिए मास्क जैसे पराठे बनाना शुरू किए हैं?
तो आप जानते हैं इस समय कोविड-19 चल रहा है, तो उस पर जागरूकता फैलाने के लिए मदुरै का एक रेस्टोरेंट है, इसने मास्क जैसे पराठे बनाना शुरू किए हैं। ये लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं। अब बात मदुरै की आती है, तो मदुरै जो है वो तमिलनाडु का एक शहर है और तमिलनाडु को आप देख सकते हैं इंडिया मैप में यहाँ पर स्थित है। इसकी जो राजधानी है वो है चेन्नई। यहाँ के मुख्यमंत्री E.K. पलानीस्वामी हैं। यहाँ के वर्तमान राज्यपाल हैं बनवारी लाल पुरोहित तथा तमिलनाडु की जो स्थापना हुई थी वो थी 26 जनवरी 1950 को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस प्रसिद्ध अभिनेता को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है? तो अभी 12 जुलाई को ही अमिताभ बच्चन को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कर्नाटक सरकार ने कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, फ्लिपकार्ट के साथ कर्नाटक सरकार ने समझौता किया है कला, शिल्प और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए। अब बात फ्लिपकार्ट की आती है, तो इसके CEO जो हैं वो हैं इस समय कल्याण कृष्णमूर्ति और इसके चेयरमैन हैं बिन्नी बंसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 का प्रसार कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है? तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश सरकार ने कोविड-19 प्रसार को कम करने के लिए स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। अब बात उत्तर प्रदेश की आती है, तो आप मैप में देखिए ये है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राजधानी जो है वो है लखनऊ। इस समय इसके वर्तमान मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ। इसकी राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल तथा इसकी स्थापना हुई थी 24 जनवरी 1950 को। ये चीज़ें एग्जाम में काफ़ी समय पूछ ली जाती हैं और पॉपुलेशन के हिसाब से जो उत्तर प्रदेश है वो पहले नंबर पर है तथा क्षेत्रफल के हिसाब से चौथे नंबर पर है। यहाँ पर लोकसभा की 80, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 404 तथा विधान परिषद की 100 सीटें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने निजी क्षेत्रों की कितनी प्रतिशत नौकरियां स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश पास कर दिया है? तो आप जानते हैं हरियाणा जो है वो दिल्ली और नोएडा जैसे NCR क्षेत्र के बगल में है, तो काफ़ी सारी कंपनियां हरियाणा में आती हैं अपना कारोबार करने के लिए। तो हरियाणा सरकार ने अध्यादेश पास करके 75% नौकरियां वहां के स्थानीय लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है। अब इससे फ़ायदा तो हरियाणवी लोगों को होगा, लेकिन घाटा उन लोगों को होगा जो अन्य राज्यों से जाते थे वहां पर नौकरी करने के लिए, रोज़गार ढूंढते ढूंढते। तो अब बात हरियाणा की आती है, तो आप मैप में देखिए ये है इंडिया मैप में हरियाणा और हरियाणा की जो राजधानी है वो चंडीगढ़ है। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं और वर्तमान राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 1966 को। यहाँ पर लोकसभा की 10, राज्यसभा की 5 तथा विधानसभा की 90 सीटें हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडियन कोस्ट गार्ड ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो इसका सही ऑप्शन है इंडोनेशिया के साथ। आप देख रहे हैं इस समय समुद्रों में काफ़ी हलचल मची हुई है, चीन हर जगह उत्पात मचाए हुए है, तो इसलिए सभी देश को एक साथ आकर इसको टैकल करना होगा। तो इसीलिए भारत ने इंडोनेशिया के साथ ही समझौता किया है। अब बात इंडोनेशिया की आती है, तो ये देखिए ये वर्ल्ड मैप में कई द्वीपों का एक समूह है। इंडोनेशिया काफ़ी दूर तक फैला हुआ है। इसकी राजधानी है जकार्ता तथा वहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो। ये जो स्वतंत्र हुआ था इटली से 17 अगस्त 1945 को स्वतंत्र हुआ था, इसकी घोषणा कर दी गई थी और वहाँ की करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, जबकि भारतीय 1 रुपये की कीमत इंडोनेशिया में 191.91 वहाँ की करेंसी के हिसाब से है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है भारतीय लोगों के लिए जो जाना चाहते हैं इंडोनेशिया। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, और यदि आपने कल की वीडियो अगर नहीं देखी थी तो यहाँ स्क्रीन पर आपको शो हो जाएगी, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तथा यदि आपको इस करंट अफेयर की PDF चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पर क्लिक करके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तथा यदि पुराने दिनों की PDF आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर क्लिक करके आप टेलीग्राम पर जाकर PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।